एवरीवन, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इक्वल एंडर्स पे। आज हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, ह्रासमान सीमांत उपयोगिता का नियम, वो करने वाले हैं। चलिए देखते हैं क्या है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। क्या है द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी इज अ फंडामेंटल कॉन्सेप्ट। ये क्या है? फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है इन माइक्रो इकोनॉमिक्स, पर्टिकुलरली इन द थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। हमने कंज्यूमर बिहेवियर का कॉन्सेप्ट कर रखा है, कंज्यूमर बिहेवियर का एक वीडियो अपलोड कर रखा है, आप वो देख सकते हैं। जो यूटिलिटी का कॉन्सेप्ट है, उस यूटिलिटी के कॉन्सेप्ट में था जब हम लोग पढ़ते हैं रिलेशनशिप बिटवीन टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी, जब उसके टेबल फॉर्म करते हैं तो वहाँ पर हम देखते हैं कि जो मार्जिनल यूटिलिटी है, जैसे जैसे कंज्यूमर किसी भी गुड्स की एक सक्सेसिव यूनिट्स कंज्यूम करता जाता है, उस सक्सेसिव यूनिट से मिलने वाली जो यूटिलिटी होती है वो यूटिलिटी लगातार डिमिनिश होती चली जाती है। वो लगातार क्या होती चली जाती है? घटती चली जाती है। उसे ही सिंपली कहा जाता है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी इज अ फंडामेंटल कॉन्सेप्ट इन माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स का क्या एक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है, पर्टिकुलरली इन द थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। कहाँ? जो कंज्यूमर बिहेवियर की थ्योरी है उसमें एक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है, और एक कंज्यूमर बिहेवियर की थ्योरी क्या होती है वो देखते हैं। क्या कहता है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी? ये कहता है द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी स्टेट्स दैट अ कंज्यूमर कंज्यूम्स मोर एंड मोर यूनिट्स, कि जब कोई कंज्यूमर किसी गुड्स की ज़्यादा से ज़्यादा यूनिट्स कंज्यूम करता है ऑफ अ स्पेसिफिक गुड, द मार्जिनल यूटिलिटी डिराइव्ड फ्रॉम ईच सक्सेसिव यूनिट्स डिक्लाइन। जैसा कि मैंने अभी कहा था कि जब भी कोई कंज्यूमर किसी भी गुड्स की मोर एंड मोर मीन्स ज़्यादा से ज़्यादा या एडिशनल यूनिट जो कंज्यूम करता है, तो उस एडिशनल यूनिट से जो अतिरिक्त इकाइयाँ होती हैं, उन अतिरिक्त इकाइयों से या एडिशनल यूनिट से मिलने वाली जो एडिशनल सेटिस्फैक्शन है या जो एडिशनल यूटिलिटी है वो क्या होती है? डिक्लाइन होती चली जाती है। व्हेन? कब? एज्यूमिंग दैट ऑल अदर फैक्टर्स रिमेन्स कांस्टेंट। जब बाकी के सारे फैक्टर्स अगर कांस्टेंट हो, तो कंज्यूमर बिहेवियर की थ्योरी में जब कोई कंज्यूमर किसी गुड्स की एक से ज़्यादा या अतिरिक्त एक नई इकाई इस्तेमाल करता है, तो उस नई इकाई से एक एडिशनल यूटिलिटी से एडिशनल यूनिट से मिलने वाली एडिशनल यूटिलिटी जो मार्जिनल यूटिलिटी कहलाती है वो डिक्लाइन होती चली जाती है। इसे ही कहा जाता है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। इसे अभी हम लोग एक टेबल से समझ लेंगे, बट इससे पहले इसके कुछ एजम्पशंस हैं। एजम्पशंस ऑफ द लॉ क्या है? एजम्पशंस वो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, जब तक ये फुलफिल नहीं होंगे तब तक लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी काम नहीं करेगा। तो इस लॉ के एप्लीकेबिलिटी के लिए ज़रूरी है कि कुछ एजम्पशंस क्या होनी चाहिए? फुलफिल होनी चाहिए। पहली एजम्पशन कौन सी? रैशनल कंज्यूमर। कंज्यूमर कैसा होना चाहिए? रैशनल होना चाहिए। रैशनल का मतलब है, रैशनैलिटी ऑफ द कंज्यूमर का मतलब होता है कि ऐसा कंज्यूमर जिसे अपना अच्छा खराब, अपना भला बुरा, अपना फ़ायदा नुकसान मालूम हो, और वो कंज्यूमर हमेशा कोशिश करता हो कि जो भी पैसा उसने खर्च किया है उससे उसको ज़्यादा से ज़्यादा मतलब मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिले। तो ऐसा कंज्यूमर कौन सा कंज्यूमर कहलाता है? रैशनल कंज्यूमर कहलाता है। इस लॉ की एप्लीकेबिलिटी के लिए ज़रूरी है कि कंज्यूमर कैसा होना चाहिए? रैशनल होना चाहिए। द कंज्यूमर एम्स टू मैक्सिमाइज सेटिस्फैक्शन। अगर कंज्यूमर रैशनल होगा तो उसका एम होगा, उसका लक्ष्य ये होगा कि वो हमेशा क्या करे? अपना सेटिस्फैक्शन मैक्सिमम करने की कोशिश करे। नेक्स्ट एजम्पशन क्या है? होमोजीनियस यूनिट्स। जो भी हम ये एडिशनल यूनिट कंज्यूम करेंगे ना किसी गुड्स की सारी यूनिट्स कैसी होनी चाहिए? होमोजीनियस होनी चाहिए। मीन्स ऑल द यूनिट्स ऑफ द कॉमोडिटी आर आइडेंटिकल। मतलब जो यूनिट्स हैं गुड्स की, जैसे जब हमने किसी गुड्स की फर्स्ट यूनिट कंज्यूम की, फिर सेकेंड यूनिट कंज्यूम की, फिर थर्ड यूनिट कंज्यूम की, फिर फोर्थ यूनिट कंज्यूम की, तो जो यूनिट्स है ना फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ, ये सब कैसी होनी चाहिए? ये सारी की सारी यूनिट जो होनी चाहिए ये आइडेंटिकल होनी चाहिए। आइडेंटिकल का मतलब क्या है? कि ये सेम साइज कलर में कैसी होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। से कहा गया ये होमोजीनियस यूनिट्स होनी चाहिए, मतलब शेप, साइज, कलर इन सब में एक जैसी ही होनी चाहिए। नेक्स्ट एजम्पशन क्या है? कंटिन्यूअस कंजप्शन। जो हम कंजप्शन कर रहे हैं वो कैसा होना चाहिए? कंटिन्यूअस होना चाहिए। मीन्स
जैसा कि अभी हमने बात की कि हमने किसी गुड्स की सपोज फर्स्ट यूनिट कंज्यूम की, फिर सेकेंड यूनिट कंज्यूम की, क्या किया हमने, फर्स्ट यूनिट कंज्यूम की, फिर हमने सेकेंड यूनिट कंज्यूम किया, फिर थर्ड किया, फिर फोर्थ किया। तो जैसे ही फर्स्ट यूनिट का कंजप्शन खत्म हुआ, किसका कंजप्शन स्टार्ट होना चाहिए, दूसरे यूनिट का स्टार्ट होना चाहिए। जब दूसरी यूनिट को कंज्यूम कर लिया तो थर्ड का कंजप्शन, ऐसा नहीं होना चाहिए कि फर्स्ट यूनिट हमने अभी कंज्यूम की और सेकेंड यूनिट कर रहे हैं 5 या 10 मिनट के बाद। मीन्स इन दोनों यूनिट्स के बीच में क्या नहीं होना चाहिए, कोई टाइम लैग नहीं होना चाहिए। मीन्स द कमोडिटी इज कंज्यूम्ड इन क्विक सेशंस, जो कमोडिटी है वो क्विक सेशंस में कंज्यूम होनी चाहिए। नेक्स्ट एडिशन क्या है, कांस्टेंट इनकम एंड टेस्ट। जो कंज्यूमर है ना उसका इनकम और उसका जो टेस्ट है वो कैसा होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। मीन्स देयर इज नो चेंज इन इनकम प्रेफरेंस और हैबिट। कंज्यूमर के किसमें, इनकम में, उसकी हैबिट में, उसकी इनकम में, उसकी प्रेफरेंस में कोई चेंजेस होना नहीं चाहिए। मतलब बाकी की सारी चीज़ें कैसी होनी चाहिए, कांस्टेंट होनी चाहिए। नेक्स्ट क्या है, स्टैंडर्ड मेजरमेंट यूनिट। जो यूनिट्स हम इस्तेमाल कर रहे हैं फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड या फोर्थ, उनकी जो मेजरमेंट है वो एक स्टैंडर्ड होना चाहिए। मीन्स यूटिलिटी कैन बी मेजर्ड कॉर्डिनली या न्यूमेरिकली, है ना। जो यूनिट्स हम कंज्यूम कर रहे हैं उनका एक स्टैंडर्ड यूनिट होना चाहिए, है ना। मीन्स जो यूटिलिटी है उसे हम लोग कॉर्डिनली या किसी न किसी न्यूमेरिकल फॉर्म में क्या कर सकते हो, मेजर कर सकते हो। तभी ये सारी एजम्पशंस जब होंगी, ये सारी चीज़ें होंगी तो ही एप्लीकेबल होगा कौन, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। इस लॉ को एक टेबल के थ्रू समझते हैं। जैसे कि यूनिट्स दी गई है, टोटल यूटिलिटी है TU, ये है मार्जिनल यूटिलिटी MU। देखिए जब हमने फर्स्ट यूनिट कंज्यूम की किसी गुड्स की, वैसे TU का कोई खास काम यहाँ पे अभी है नहीं, खाली में मार्जिनल से ही समझना है। जब हमने फर्स्ट यूनिट कंज्यूम की किसी गुड्स की, तो इस फर्स्ट यूनिट से जो मिलने वाली एडिशनल यूटिलिटी है या जो मार्जिनल यूटिलिटी है कितनी है, 10 के बराबर है ना। किसके बराबर है, 10 के बराबर है। मीन्स जब कंज्यूमर कोई गुड्स इस्तेमाल नहीं कर रहा था, उसको नीड लगी किसी गुड्स के कंजप्शन की, तो उसने फर्स्ट यूनिट क्या की, कंज्यूम की। इससे मिलने वाली एडिशनल यूटिलिटी किसके, 10 के बराबर है। फिर से जब वो एक और एडिशनल यूनिट यहाँ कंज्यूम करेगा, तो देखिए यहाँ पे एक एडिशनल यूनिट कंज्यूम कर रहा अतिरिक्त इकाई का इस्तेमाल करेगा। इस अतिरिक्त इकाई में जब हम कोई इसी गुड्स की अतिरिक्त इकाई का इस्तेमाल करेंगे तो उससे कुछ ना कुछ हमको सेटिस्फैक्शन मिलेगा, क्योंकि हम उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, उसका कंजप्शन कर रहे हैं। तो इस एक इकाई का जो इसने अतिरिक्त यहाँ पे इस्तेमाल किया है, उससे मिलने वाली जो अतिरिक्त या जो एडिशनल यूनिट है, वो एडिशनल यूनिट किसके बराबर है, वो एडिशनल यूनिट 8 के बराबर है। तो यही एडिशनल यूनिट जो 8 के बराबर है क्या कहलाती है, उसकी मार्जिनल यूटिलिटी भी कहलाती है। और यही हमें देखना है कि जो मार्जिनल यूटिलिटी 8 के बराबर है, ये मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो रही है, ये मार्जिनल यूटिलिटी पुराने वाले यूटिलिटी से कुछ कम हो जा रही है। क्या हो जा रही है, उस मार्जिनल यूटिलिटी से कुछ क्या हो जा रही है, कम हो जा रही है। कितनी हो गई, सेकेंड यूनिट पे अगर हम देखें तो सेकेंड यूनिट पे कितनी हो जा रही है, 8 के बराबर हो जा रही है। ठीक है, किसके बराबर हो जा रही है, ये 8 के बराबर हो जा रही है। तो ये देखिए, ये जो यूटिलिटी थी ना, कौन सी, सेकेंड यूनिट से जो मिलने वाली यूटिलिटी थी, ये पुरानी यूटिलिटी फर्स्ट से कुछ कम हो जाती है। मतलब जब हम एक एडिशनल यूनिट कंज्यूम करेंगे तो इस एडिशनल यूनिट से यूटिलिटी तो हमें मिलेगी, लेकिन पिछले वाले से कुछ क्या मिलेगी, कम मिलेगी। क्यों कम मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर एक यूनिट कंज्यूम करने से यहाँ पर यूटिलिटी एडिशनल कितनी मिल जा रही है, हमको 8 मिल जा रही है। बट ये पिछले वाले से क्या कम का रीज़न ये है कि देखिए जब फर्स्ट यूनिट हमने क्या किया, कंज्यूम कर लिया है। क्या किया, जब ये फर्स्ट यूनिट यहाँ पर कंज्यूम कर ले रहे थे तो कुछ तो हमारी कुछ जो हमारी वांट थी वो सेटिस्फाई हो गई। तो जब कुछ हमारी वांट सेटिस्फाई हो जाएगी तो जाहिर सी बात है अगली यूनिट से मिलने वाली यूटिलिटी पिछले वाले से क्या हो जाएगी, कुछ कम हो जाएगी। पिछले वाले से क्या हो जाएगी, कुछ कम हो जाएगी।
इसलिए पहले से कुछ क्या हो गई, कम हो गई। 10 के बजाय कितनी हो गई, 8 हो गई। फिर से जब हम यहाँ पर एक एडिशनल यूनिट कंज्यूम करेंगे, 2 से 3 पे आएंगे, तो फिर से यूटिलिटी हमारी 8 से कुछ कम हो जाएगी। 8 से कुछ कम होके कितनी हो गई, 6 हो जाएगी। क्यों ये 6 हो गई, क्योंकि पहले वाले हम जब 2 यूनिट कंज्यूम कर रहे थे तो यूटिलिटी हमारी कितनी मिल जा रही थी, 6 के बराबर हमें मिल जा रही थी। किसके बराबर मिल जा रही थी, 8 के बराबर मिल जा रही थी। तो कुछ हमारी सेटिस्फेक्शन हमारा और पूरा हो गया। तो जो नई यूनिट से मिलेगा वो 8 से फिर से कुछ कम होगा, क्योंकि कुछ वांट और पूरी हो गई है। ठीक ऐसे जैसे जैसे हम यहाँ पर एडिशनल यूनिट कंज्यूम करते जाएंगे तो जो हर एडिशनल यूनिट से मिलने वाली ये जो यूटिलिटी है ये लगातार क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। जैसे कह लीजिए अगली इकाई से मिलने वाली यूटिलिटी पिछले वाले से क्या होगी, कुछ कम होगी। इसे ही कहा जाता है, ये जो मार्जिनल यूटिलिटी है ये लगातार क्या होती है, मार्जिनल यूटिलिटी की हम बात कर रहे हैं, ये लगातार डिमिनिश होती चली जाती है, घटती चली जाती है, जिसे ही कहा जाता है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। तो आई होप आपको लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया है तो आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।